students. In today's lecture, we discuss about the other criteria of animal classification. तो other criteria of animal classification में है circulatory system. Circulatory system is basically very important system that present in higher animals. ये higher animals में present होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के मल्टी सेलुलर जो बॉडी है एनिमल्स की उसके अंदर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का वर्क करता है. बॉडी की डिफरेंट सेल्स में रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फूड सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन करता है और बॉडी में जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उन्हें वो वहां से रिमूव आउट करता है. तो ये सारी की सारी एक्टिविटी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही मस्ट होती है, जरूरी होती है. ठीक है. तो एनिमल में लगभग जितने भी हायर एनिमल्स हैं सभी के अंदर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा. तो सर्कुलेटरी सिस्टम बेसिकली दो टाइप के होते हैं. एक होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो एनिमल्स में मिलता है ये कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकंड इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप का है. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड और सर्कुलेटरी फ्लूइड नॉट कंटिन्यूअस फ्लो in blood vessels. यहां पर ब्लड या फिर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो कंटिन्यूअस ब्लड वेसल्स में फ्लो नहीं होता है. दे कम आउट फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. तो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. कि यहाँ पर ब्लड कंटिन्यूअस ब्लड वेसल्स में नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा. वह ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाता है. बाहर आएगा तो कहां बाहर आएगा? ब्लड बॉडी के अंदर की जो कैविटीज हैं उनके अंदर ब्लड बाहर आ जाता है. अब बॉडी के अंदर की जो छोटी छोटी कैविटी होती है जिन्हें हम साइनसिस के नाम से जानते हैं उनमें ब्लड बाहर आ जाता है. मतलब कि बॉडी कैविटी या साइनसिस यहाँ पर किससे भरे हुए रहेंगे? ब्लड या बॉडी सर्कुलेटरी जो फ्लूइड्स है उससे भरे हुए रहेंगे. तो एक टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड सेकंड टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन सा होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो इन ब्लड वेसल्स. ब्लड कंटिन्यूअस फ्लो इन blood vessels means blood not come out from blood vessels. यहां पर ब्लड वेसल से बाहर नहीं आएगा. अब ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कौन से फाइलम में देखने को मिलता है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का. तो ये जो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलस्का, तो इसमें आपको कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है. जबकि इफ यू डिस्कस अबाउट द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट इन एनिलिडा एंड कॉर्डेटा. तो इन फाइलम में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा. तो इसके एग्जांपल होंगे
एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। तो ये जो फाइलम है एनिलिडा और कॉर्डेटा, इनमें आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। तो ये जो क्राइटेरिया है सर्कुलेटरी सिस्टम का, ये क्लियर हो गया? इसमें तो किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, यू मस्ट रिमेंबर, ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पर सर्कुलेशन दो टाइप का हो सकता है। तो इफ वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड के बेस पे बात करें तो कितने टाइप का हो सकता है? ये दो टाइप का हो सकता है सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला कौन सा? वाटर वैस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम एंड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो यहां पर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा वो क्या होगा? यहाँ पे सर्कुलेटरी फ्लूइड क्या होगा? वाटर। और यहां पर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है ये क्या होता है? आइदर ब्लड और बॉडी फ्लूइड। तो यहां पर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड होता है वो क्या होता है? ब्लड या फिर बॉडी फ्लूइड। वाटर वेस्कुलर सिस्टम कहां देखने को मिलता है? ये देखने को मिलेगा, इसके जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन कौन से होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे फाइलम पोरीफेरा, उसके बाद फाइलम इकाइनोडर्मेटा। तो इसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है वो आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर फ्लो होता हुआ दिखाई देता है, जबकि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में आपको बॉडी फ्लूइड बॉडी में फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। इसके एग्जाम्पल होंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एंड कॉर्डेटा। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ये एग्जाम्पल हो गए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के, ठीक है, क्लियर? तो एक तो ये पॉइंट याद रखिए कि सर्कुलेटरी सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेटरी फ्लूइड कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? वाटर वेस्कुलर सिस्टम और ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के एग्जांपल में हमने क्या देखे? एक तो फाइलम पोरीफेरा और दूसरा फाइलम इकेनोडर्मेटा। वहीं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के एग्जांपल हमने क्या देखे? यहां पर हमने एग्जांपल देखे एनिलिडा, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का और कॉर्डेटा, ठीक है। तो इनपे छोटे छोटे क्वेश्चंस जनरली क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिए। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद नेक्स्ट है बॉडी प्लान। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट बॉडी प्लान।
स्टूडेंट्स, ये बॉडी प्लान वाला जो क्राइटेरिया है वो एनसीईआरटी की पुस्तक में मेंशन नहीं है, हमारी स्टेट बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उसमें मेंशन है। इस पर क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए बॉडी प्लान को डिस्कस करना हमारे लिए बहुत ही मस्ट है। तो अब प्लान से हमारा मतलब क्या होता है? प्लान से हमारा मतलब होता है बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ बॉडी। ठीक है, तो बेसिक जो आर्किटेक्चर ऑफ बॉडी है एनिमल की, उसे हम क्या बोलते हैं? बॉडी प्लान के नाम से जानते हैं। और ये बेसिकली 3 टाइप का बॉडी प्लान हमें एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है। तो बॉडी प्लान मीन्स होता है कि बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ एनिमल बॉडी। तो व्हाट इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ एनिमल बॉडी? एनिमल बॉडी का बेसिक आर्किटेक्चर किस टाइप का है, इसे हम क्या बोलेंगे? बॉडी प्लान के नाम से जानते हैं। और बॉडी प्लान 3 टाइप का है। पहला बॉडी प्लान जो है वो कौन सा है? वो है हमारा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान क्या लिखते हैं? तो यहां पर एक्चुअली होता क्या है? यहां पर होता यह है कि बॉडी ऑफ एनिमल इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। बॉडी ऑफ एनिमल इज द aggregation of cells. What is the meaning of the aggregation of cells? Aggregation of cells means no any type of the tissue, no any type of the organ or organ system present in the body of animal. It's a basically it's an aggregation of cells. Means different type of the cells aggregated, they bounded to each other. The origin of these cells is are different, function are different, and anatomy is also different of these cells. ठीक है, और ये सब मिलकर एक यूनिट के फॉर्म में, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, तो एक बेसिक यूनिट के फॉर्म में ये वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह का यदि बॉडी प्लान है तो उसे अपन कौन सा बोलेंगे? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। सिंपल वर्ड्स में बोले तो एनिमल की बॉडी सेल्स का एक एग्रीगेशन है, ना तो उसमें ऑर्गन है, ना उसके अंदर टिश्यू है, ना ऑर्गन सिस्टम बॉडी के अंदर प्रेजेंट। तो इस तरह का जो बॉडी प्लान है, इस बॉडी प्लान को हम बोलते हैं सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। ये कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलता है सबसे प्रिमिटिव टाइप की, सबसे ओल्ड टाइप के जो एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलता है। जब इवोल्यूशन हुआ तो सिंगल सेल से मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से सिंगल सेल एनिमल थे जिन्हें की प्रोटोजोआ बोला गया, उनसे हमारे मेटाजोआ अर्थात एनिमल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इनिशियली जो एनिमल बने उनकी बॉडी में सेल्स का एग्रीगेशन था। और सबसे पुराने टाइप के सबसे प्रिमिटिव एनिमल कौन से माने जाते हैं? हमारे स्पॉन्जेस, मतलब कि पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में इस तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो कैसी बॉडी, जरा यहाँ पे देखो। यहाँ पर जैसे स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस में आप जानते हो कि स्पॉन्ज की जो बॉडी होती है इसमें क्या है? इसमें एग्रीगेशन ऑफ सेल्स है, इसके अलावा इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर द बॉडी ऑफ एनिमल इज द एग्रीगेशन ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? फाइलम पोरीफेरा। क्या एग्जाम्पल होगा इसका? फाइलम पोरीफेरा। नेक्स्ट बॉडी प्लान इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान।
So next body plan is the blind sac body plan. ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान मतलब यहां पर क्या है? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में एनिमल की बॉडी कैसी है? यहां पर एनिमल की बॉडी ऐसी है कि केवल एक सिंगल अपर्चर प्रेजेंट है पूरी की पूरी एनिमल की बॉडी में, ठीक है? ओनली वन ओपनिंग प्रेजेंट, और एक ऐसे एक पोर्ट की तरह एनिमल की बॉडी है जिसमें कि एक सिंगल ओपनिंग है। तो यदि इस तरह का बॉडी प्लान हमें देखने को मिलता है तो इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। जैसे कि हम बात करें स्पॉन्जेस के बारे में, पहले समझ लो कि जैसे स्पॉन्ज की बॉडी देखी, सॉरी जैसे हमारे सिरेंटिड्स की बॉडी देखी है, एनिमल की बॉडी देखी, एक सिंगल ओपनिंग है, बाकी इसके अलावा और कोई ओपनिंग है ही नहीं। तो इस तरह का ये बॉडी प्लान जो दिख रहा है ये कौन सा होगा? ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। इट इज ऑल्सो नोन एज होलो सेक बॉडी प्लान। क्या बोलेंगे इसे हम? होलो सेक बॉडी प्लान के नाम से भी जानेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज होलो सेक बॉडी प्लान। Second important character, only one opening present in body. बॉडी में केवल एक ही ओपनिंग प्रेजेंट होती है। अब बिकॉज सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट इन द बॉडी, केवल एक ओपनिंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इसका? इनकम्प्लीट। मीन्स एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। यहां पर एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? इनकम्प्लीट। और यहां पर सिंगल वन ओपनिंग है, तो वन ओपनिंग विल बी वर्क एज द माउथ एंड एनस। मीन्स क्या हुआ यहां पर कि माउथ और एनस दोनों के दोनों क्या होंगे? कॉमन होंगे, ठीक है? अब इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? हमारा सेरेंटेटा होगा, टीनोफोरा होगा और प्लेटिहेल्मिंथेस। 3 फाइलम में इसी तरह का बॉडी प्लान देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल में है सिलेंट्रेटा, एक फाइलम और होता है जिसे हम बोलते हैं निडेरिया। सिलेंट्रेटा, निडेरिया एक ही बात है। दूसरा है टीनोफोरा। टीनोफोरा छोटे छोटे एनिमल्स हैं, फुली एक्वेटिक एनिमल्स का एक फाइलम होता है, तो वो भी इसी में आता है। टीनोफोरा, तो टीनोफोरा में भी यही सिस्टम देखने को मिलेगा और प्लेटिहेल्मिंथेस में भी ये देखने को मिलेगा। प्लेटिहेल्मिंथेस तो कहां कहां देखने को मिलता है ये बॉडी प्लान? दिस बॉडी प्लान प्रेजेंट इन द निडेरिया, सिलेंट्रेटा और निडेरिया सिलेंट्रेटा सेम। नेक्स्ट टीनोफोरा एंड प्लेटिहेल्मिंथेस।
तो इन तीनों में इस तरह का बॉडी प्लान देखने को मिलता है। तो यहाँ क्या इंटरेस्टिंग बात है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि माउथ और एनस दोनों सेम है। जहां से खा रहा है वहीं से अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकाल रहा है। नेक्स्ट बॉडी प्लान इज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ये बॉडी प्लान हमें हायर ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, हायर एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट इज द ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर क्या है कि एनिमल की बॉडी ट्यूब लाइक और उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट कैनाल इज आल्सो ट्यूब लाइक। तो ऐसा लगता है कि एक बड़ी ट्यूब के अंदर एक छोटी ट्यूब प्रेजेंट है। क्या लगता है कि एक बड़ी ट्यूब, एनिमल की बॉडी पूरी ट्यूब लाइक, तो एक लार्ज ट्यूब और उसके अंदर एक स्मॉल ट्यूब प्रेजेंट है। तो इस तरह के बॉडी प्लान को क्या बोलेंगे हम? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। कैसा है जब देखो, यहां पर क्या है कि एनिमल की बॉडी ट्यूब लाइक है। तो अब जैसे मान लीजिए सपोज दैट दिस इज बॉडी ऑफ एनिमल। Suppose that this is the body of animal, just like cylindrical tube like body, और इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी देखो, ये इसके अंदर का एलिमेंट्री कैनाल है। टू ओपनिंग है इसमें। एक ओपनिंग जो है इसको क्या बोला? माउथ। और ये वाली ओपनिंग जहां से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकल रहा है, क्या बोला उसको? उसको हम क्या बोलेंगे? एनस। ठीक है। तो इस तरह का बॉडी प्लान, तो इस तरह के बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो यहां पर क्या होता है, the body of animal कैसे? ट्यूब लाइक, and inside the body the gut or alimentary canal is also tube-like with two openings. तो एनिमल की बॉडी ट्यूब-लाइक है, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल भी ट्यूब-लाइक है विथ टू ओपनिंग। विथ टू ओपनिंग मीन्स one opening should be mouth and second will be anus. So this type of body plan is known as tube within tube body plan. अब ये बॉडी प्लान कहां देखने को मिलता है? ये बॉडी प्लान देखने को मिलेगा एस्केलमेंथिस टू कॉर्डेटा। एस्केलमेंथिस से लेकर कॉर्डेट तक यही बॉडी प्लान देखने को मिलता है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे फाइलम एस्केलमेंथिस टू
कॉर्डेटा। तो फाइलम एस्करमेंथिस से लेकर कॉर्डेट तक यही बॉडी प्लान देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? हेलो स्टूडेंट्स, तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिमिट्री, बॉडी सिमिट्री। अब बॉडी सिमिट्री का मतलब क्या होता है? बॉडी सिमिट्री का मतलब होता है इट इज अरेंजमेंट और सिमिलरिटी ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो इट इज रिपीटेशन और सिमिलरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। तो इट इज रिपीटेशन और सिमिलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। ठीक है, अभी हमें डेफिनेशन समझ में नहीं आई। एक्चुअली डेफिनेशन मतलब कैसे है कि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स का अरेंजमेंट किस तरह से है। क्या इस तरह का अरेंजमेंट है कि हम एक मिड एक्सिस से यदि कट करते हैं बॉडी को तो दो इक्वल ऐसे पार्ट में डिवाइड हो जाए कि जिसके अंदर आपको ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर देखने को मिले। कई बार कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जिसमें कि मोर देन वन प्लेन होते हैं, तो जहां से एनिमल को कट करो तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो एनिमल की बॉडी में किस तरह का अरेंजमेंट है, इसी को क्या बोला जाता है? सिमेट्री बोला जाता है। हमारे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे पहली बार जो सिमेट्री का जो कंसेप्ट है, दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द फेमस साइंटिस्ट हीकर। हीकर ने सबसे पहली बार ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। एनिमल किंगडम में सिमेट्री के बेस पर एनिमल्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी तीन कैटेगरी होती हैं? तो स्टूडेंट सुनिए, पहला कैटेगरी कौन सा है? पहला है असिमेट्रिकल एनिमल, दूसरा रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल एंड नेक्स्ट इज बाइलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द असिमेट्रिकल एनिमल्स। तो असिमेट्रिकल एनिमल किसको बोलेंगे? असिमेट्रिकल एनिमल समझिए। अब जैसे हम सपोर्टेड, फॉर एग्जांपल, अब ये मान लीजिए सपोर्टेड ये कोई एनिमल है, सपोर्टेड ये हमारा सिंगल सेल एनिमल है अमीबा। इसको आप कहीं से भी कट करो, ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरा का पूरा जो इसका बॉडी इस तरह का है कि इसमें एक ऐसी मिड लाइन से कट करना पॉसिबल है ही नहीं कि ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो इसकी बॉडी कैसी हो गई? इसकी बॉडी हो गई असिमेट्रिकल बॉडी। ठीक है, हमारे मेटाजोआ में भी, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में भी कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनका बॉडी कुछ इसी तरह का होता है कि आप उसको कट करो तो आप दो इक्वल पार्ट में बॉडी को डिवाइड कर ही नहीं सकते। इसका एग्जाम्पल है हमारा फाइलम पोरीफेरा स्पॉन्जेस, उसमें इसी तरह का सिमेट्री देखने को मिलता है। ये कहां देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा हमको फाइलम पोरीफेरा एंड फ्यू मोलस्कस में हमको असिमेट्रिकल एनिमल देखने को मिलते हैं। अब बात करें रेडियल सिमेट्रिकल की। अब जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म इस तरह का गोल है, जैसे सपोज दैट सैंड डॉलर, या मान लीजिए हमारे पास ये स्टार फिश है। अब इसको जैसे हमने यहां से सेंटर से होते हुए कट किया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, या हमने इसको ऐसे कट किया तो भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया। स्टारफिश को देखिए, हमने ऐसे कट किया तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, या हमने इसको कुछ ऐसे कट किया तो भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मतलब इसकी बॉडी में मोर देन वन ऐसे प्लेन हैं जहां से इसकी बॉडी को कट किया जाए तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकती है। मतलब ऐसे प्लेन कितने हैं बॉडी में? मोर देन वन प्लेन।
जहां से एनिमल को इस तरह से आप कट करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसा जब जब देखने को मिलता है उस समय एनिमल की बॉडी में सिमेट्री कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है। तो यहां पर सिमेट्री कौन सी देखने को मिलेगी आपको? रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि मोर देन वन प्लेन प्रेजेंट है यहां पर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? इसके एग्जाम्पल होंगे फाइलम सिलेंड्रेटा, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद इकेनोडर्मेटा। तो फाइलम सिलेंड्रेटा, फाइलम टीनोफोरा और फाइलम इकेनोडर्मेटा ये ऐसे हैं जिनमें की रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इकाइनोडर्मेटा में बहुत ही इंटरेस्टिंग केस देखने को मिलता है। अब यहां क्या देखने को मिलता है? इकाइनोडर्मेटा में जब इनके लार्वा होते हैं, लार्वा क्या होते हैं? आपने सुना होगा फ्रॉग का जब डेवलपमेंट होता है तो एक एडल्ट बनने के पहले एक ऐसा फॉर्म जो कि मछली की तरह दिखाई देता है, फिश लाइक दिखाई देता है और फुली एक्वेटिक होता है, पानी में ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं पूंछ वाले मछली जैसे। वो क्या है? फ्रॉग के लार्वा है। क्या बोला उसको हमने? टैडपोल लार्वा। उसी तरह से मच्छरों के आपने लार्वा देखे होंगे, पानी में रहते हैं। कई बार छतों में पानी भर जाता है रेनी सीजन में छत के ऊपर, तो उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे पूंछ वाले एनिमल डेवलप हो जाते हैं। वो क्या है? हमारे मॉस्किटो के लार्वा। तो कुछ कुछ एनिमल की लाइफ के डेवलपमेंट में एक एडल्ट बनने के पहले एक फेज देखने को मिलती है। उस फेज को हम क्या बोलते हैं? लार्वल फेज। ठीक है, तो इकाइनोडर्मेटा में जो लार्वा होते हैं उनमें जो सिमेट्री देखने को मिलती है वो सिमेट्री कौन सी देखने को मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री। तो लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, पर जब लार्वा से जब एडल्ट का फॉर्मेशन होता है तो एडल्ट में क्या होता है कि सिमेट्री चेंज हो जाती है। एडल्ट में कौन सिमेट्री बन जाती है? एडल्ट में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। तो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, जैसे स्टारफिश, उसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। और उसका जो लार्वा होता है बाइपिनेरिया लार्वा होता है, तो उसमें हमको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। और जो एडल्ट है, एडल्ट में हमको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में? बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में। यहां पर बॉडी में केवल एक ही प्लेन ऐसा है जहां से एनिमल बॉडी कट करें तो दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड हो सकती है। अब आप इमेजिनेट कीजिए, अपने आप से इमेजिनेट कीजिए, हमारी बॉडी में एक ऐसा कितने प्लेन है जहां से एनिमल बॉडी को कट करें तो दो इक्वल पार्ट में एनिमल बॉडी डिवाइड हो जाए। कितने प्लेन है? ओनली वन प्लेन है, ये वाला प्लेन। यहां से एनिमल बॉडी को कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना? तो यदि केवल एक ही प्लेन प्रेजेंट होता है तो सिमेट्री कौन सी होगी? सिमेट्री होगी बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री का क्या डेफिनेशन है कि ओनली वन सिमेट्रिकल प्लेन प्रेजेंट, केवल एक ही सिमेट्रिकल प्लेन प्रेजेंट होता है। अभी कहां कहां देखने को मिलती है? ठीक है, दिस सिमेट्री प्रेजेंट इन द phylum Platyhelminthes to Chordata. Except इकाइनोडर्मी। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक
जितने भी फाइलम है सभी फाइलम में आपको बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, केवल इकाइनोडर्मेटा को छोड़ दीजिए। अब कौन कौन से फाइलम आते हैं? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, जिसमें ये सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है। वहां पर कौन सी देखने को मिलती है? रेडियल सिमेट्री। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा और नेक्स्ट कॉर्डेटा। तो ई फाइलम जो है, इन फाइलम में आपको ये सिमेट्री देखने को मिलती है। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हेमिकॉर्डेटा, सॉरी, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा में नहीं मिलती। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक सब में देखने को मिलती है एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, तो सिमेट्री का जो कंसेप्ट है ये हमें क्लियर हो गया, समझ में आ गया। इसमें तो कोई इशू नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, उसके बाद एक और क्राइटेरिया है एनिमल क्लासिफिकेशन का, वो क्राइटेरिया है नोटोकॉर्ड, बॉडी सपोर्ट। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया है बॉडी सपोर्ट। बॉडी सपोर्ट, देखिए एनिमल बॉडी का इवोल्यूशन में क्या हुआ? साइज इंक्रीज हुआ, यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ। तो इवोल्यूशन में क्या होगा कि स्मॉल साइज के एनिमल से लार्ज साइज के एनिमल का फॉर्मेशन होगा। जब स्मॉल साइज के एनिमल से लार्ज साइज के एनिमल का फॉर्मेशन हुआ तो बॉडी सपोर्ट की भी नीड हुई। अब बॉडी में बॉडी सपोर्ट क्या? बॉडी में बॉडी सपोर्ट के लिए कोई तो भी हार्ड स्ट्रक्चर होना जरूरी है। वो हार्ड स्ट्रक्चर कौन सा? स्केलेटन। तो देखिए हायर एनिमल्स में बॉडी सपोर्ट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? बॉडी सपोर्ट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? स्केलेटन। ठीक है, स्केलेटन यदि बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एंडोस्केलेटन। और यदि स्केलेटन बाहर प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सो स्केलेटन। यदि स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है क्या बोलेंगे उसे? एंडोस्केलेटन। और स्केलेटन बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट है, बाहर प्रेजेंट है, तो क्या बोलेंगे उसे हम? एक्सोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन बेसिकली मेड बाय बोन्स एंड कार्टिलेज। ये किसका बना होता है? एंडोस्केलेटन बना होता है बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, बोन्स हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और कार्टिलेज होते हैं ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं, ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होते हैं। कौन से? कार्टिलेज।
तो एंडोस्केलेटन हमारा बोन्स और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। जैसे ये यहाँ पर बोन्स प्रेजेंट है, ये हमारे कान, यहाँ क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेज। ये कैसी स्ट्रक्चर है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल बट एक प्रॉपर शेप मेंटेन किए हुए हैं। तो स्केलेटन सिस्टम का काम क्या होता है, बॉडी को शेप प्रोवाइड करना, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। तो यदि स्केलेटन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो कौन सा हो गया, एंडोस्केलेटन। और ये स्केलेटन बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे एक्सोस्केलेटन। तो एक्सोस्केलेटन जो होता है, दिस स्केलेटन बेसिकली मेड बाय काइटिन और शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड। तो एक्सोस्केलेटन कई में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। रफली बात करें तो कुछ एनिमल्स में ये काइटिन का बना होता है और कुछ एनिमल्स में एक्सोस्केलेटन जो होता है वो शेल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड से मिलकर बना होता है। अब जैसे हम बात करें मॉलस्कन्स के बारे में, आपने कॉकरोच देखा ही है, तो बॉडी के ऊपर बाहर कवरिंग है, अंदर कवरिंग नहीं है। इफ वी डिस्कस अबाउट द क्रैब, केकड़ा, तो आप क्या देखेंगे कि उसके बॉडी के बाहर कवरिंग है, अंदर कवरिंग नहीं। तो बाहर जो कवरिंग है वो किसका बना हुआ है, दैट इज मेड बाय थिक कवरिंग ऑफ काइटिन। ठीक है, उसी तरह से इफ वी डिस्कस अबाउट द मॉलस्कन्स एनिमल, हम किसी स्नेल के बारे में बात करें, हम किसी जो है किसी यूनियो के रिगार्डिंग डिस्कस करें, तो हम क्या देखते हैं कि उनके बाहर एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का शेल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक्सोस्केलेटन, क्योंकि बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट है, बॉडी को सपोर्ट दे रहा है, पर कहां प्रेजेंट है, बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट है। तो एंडोस्केलेटन कहां प्रेजेंट होता है, एंडोस्केलेटन प्रेजेंट इन, ये कहां प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। मेनली कहां प्रेजेंट होता है, ये कॉर्डेटा प्रेजेंट होता है। एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है कहां पर, आर्थ्रोपोडा प्रेजेंट होता है, वहां काइटिन का बना हुआ जो है कवरिंग होता है। और एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है मॉलस्का में, यहाँ किसका बना होता है, ये बना होता है, ये जो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का शेल से मिलकर बना होता है। यू मस्ट रिमेंबर, मॉलस्कन्स में एक्सोस्केलेटन भी हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट हो सकता है, या यहाँ पर स्केलेटन एब्सेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि स्नेल के अंदर। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि सी स्क्विड के अंदर, या फिर जैसे कि कटल फिश के अंदर, या यहाँ पर स्केलेटन अपसेंट भी हो सकता है, जैसे कि ऑक्टोपस के अंदर। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन बॉडी सपोर्ट के लिए कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, स्केलेटन एंडोस्केलेटन हो सकता है, अर्थात जैसे कि कॉर्डेटा में स्केलेटन एक्सो भी हो सकता है, जैसे कि आर्थ्रोपोडा में, मॉलस्कन्स में। इकाइनोडर्मेटा में कैल्सेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। किसका, कैल्सेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ एंडोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। जब हम डिफरेंट फाइला को लेकर डिस्कस करेंगे तब हम ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम आगे डिस्कस करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अपने सजेशन दीजिए, ताकि हम और आने वाली वीडियो आपके लिए और ज्यादा सिग्निफिकेंट बना सकें। थैंक यू।